आजकल पाश्चात्य संस्कृति के आधार के ऊपर कई लोगों के अंदर ये गलत आदत पड़ गई है कि घर में भी चप्पल पहन के चलते हैं। उतना सारा पैर की सुरक्षा करते हैं कि पैर में जरा भी चीरा ना पड़ जाए, और इसलिए कई लोगों के पैर इतने सुरक्षित रहते हैं कि उसमें एक तिराड़ दिखाई नहीं देती है। भले हमारे वाटरप्रूफिंग नहीं होने से यहाँ दीवार में तिराड़ पड़ जाती है, वो लोग पैर का इतना ध्यान रखते हैं कि एक भी तिराड़ नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं तो कहता हूँ रखना भी चाहिए, अच्छी बात है। अभी मैं कोई आयुर्वेदाचार्य को सुन रहा था कि बुखार जब आता है तो पैरासीटामोल नहीं लेनी चाहिए, पैरासीटामोल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, पैरासीटामोल वो लीवर को डैमेज करता है। और आज हम देख रहे हैं कितने सारे लोगों को लीवर की तकलीफ हो रही है इन गोलियों के कारण शायद। तो उसने बहुत अच्छा एक तरीका बताया कि जब आपको बुखार आए तो गर्म पानी करके उसमें पैर डालो, और गर्म पानी करके उसमें पैर डालकर फिर आप गर्म पानी को पियो, और ये कॉम्बिनेशन के माध्यम से धीरे धीरे आपको गर्मी लगने लगेगी और बुखार उतरता जाएगा। ये आयुर्वेदिक पद्धति है। तो पैर का एक बहुत बड़ा संबंध, और आपने देखा होगा वो डायबिटीज वालों को भी ये लोग कहते हैं कि वो नीम की और उसकी चटनी बनाकर उसमें पैर रखो और फिर धीरे धीरे करते करते वो जिह्वा पर वो नीम का स्वाद आ जाएगा। तो पैर से ऊर्जा ग्रहित होती है, और इसलिए खुले पैर भी चलना चाहिए, जिससे वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसकी एनर्जी हमें प्राप्त हो। महाप्रभु जी ने पूरे भारत की खुले पैर परिक्रमा की, ये उनका नियम था, पूरी धरा को पावन करना। हमारे पूरे देह की जो सात्विक एनर्जी है और देह का जो पूरा सत्व है वो हमारे पैर में, चरण में, इसलिए चरण स्पर्श। महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि पक्के मकान में वो नहीं रहेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था कि सिए हुए कपड़ों को भी वो नहीं पहनेंगे। श्री महाप्रभु जी ने नियम लिया था वो स्वयं रसोई बनाएंगे, स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग धरेंगे और स्वयं उसका ग्रहण करेंगे, प्रसाद स्वयं पाकी खुद बनाएंगे। इसके पीछे का भी एक साइंस, दूसरे के द्वारा बनाई गई रसोई में दूसरे के भाव, दूसरे का स्पर्श, हाथों के अंदर भी एनर्जी रहती है। अब तो अच्छा है वो मशीन भी आ गई है कुछ बनाने की जिसमें हाथ न लगे, तो हाइजीनिकली देखा जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई घर के व्यक्ति बना रहे हो तो भले हाथ से बनाए, वो स्पर्श की भी एक ऊर्जा रहती है, वो मनोभाव उस वक्त जो रसोई बनाने के वक्त होता है उसका भी एक प्रभाव वो रसोई पे पड़ता है। और इसलिए श्री महाप्रभु जी स्वयं बनाते थे, बहुत कठिन नियम है, स्वयं भोग धरते थे और फिर स्वयं उसका प्रसाद पाते थे। श्री महाप्रभु जी का नियम था कि कम बोलना, अर्थात कई लोग बोलते पुष्टि मार्ग में मौन कहाँ है, वो तो अन्य संप्रदाय में है। पुष्टि मार्ग में मौन है, असदालाप नहीं करना है महाप्रभु जी का निर्देश। अन्यथा कोई भी चर्चा प्रपंच न करते हुए, अन्य के दोष न देखते हुए, अन्य के अंदर के विकार न देखते हुए, अन्य कोई कारण बिना की चर्चा न करते हुए केवल मात्र आवश्यक शब्दों को ही बोलना और अपनी ऊर्जा को संपूर्ण रीत से अपने अंदर समाहित रखना, ये महाप्रभु जी का नियम था। तो भगवद वार्ता सत्संग के अलावा श्री महाप्रभु जी बहुत विशेष कोई चर्चा नहीं करते थे। ये महाप्रभु जी के सब नियम थे। शरीर की ऊर्जा और हमारे मन की ऊर्जा का
योग्य रूप से संचय करना वो अत्यंत आवश्यक है। अगर जीवन में कुछ पाना है, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ प्राप्त करना है, तो व्यक्ति को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसको हर एक प्रकार के कंफर्ट्स मिले और फिर उसके आधार पर अपने जीवन को जिए, ये संभव नहीं हो सकता है। जो लोग ने कुछ कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे वो कर्म में हो, ज्ञान में हो या भक्ति में हो, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एनर्जी का योग्य रूप से यूटिलाइजेशन किया है। उन्होंने एनर्जी का वेस्टेज नहीं किया। और इसलिए ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करना बहुत आवश्यक है। ऊर्जा सब में है, कुछ लोग वो ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। एनर्जी इज देयर, it has to be cultivated, it has to be utilized। और इसलिए कुछ वर्षों के पश्चात जब व्यक्ति में ज्ञान और वैराग पैदा हो जाए और भगवान की भक्ति का सुंदर समन्वय हो जाए, उसके जीवन में ज्ञान वैराग युक्त भक्ति प्रकट हो जाए, तब उसको स्वतः ही कुछ कुछ भौतिक विषयों में से उसका चित्त उठ जाएगा। आप देखिए, शरीर का भी व्यय ऊर्जा का व्यय होता है। कैसे आपकी शरीर के ऊर्जा का व्यय होता है? तो पहला, अतिशय सोने से भी शरीर में प्रमाद पैदा होता है और वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अब आप अपने आप को पूछ लीजिए, आप कितने घंटे सोते हो? 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन कुछ लोग 10-10 घंटे तक सोते रहते हैं। उनके अंदर भारी मात्रा में प्रमाद पैदा होता है, वो शरीर की ऊर्जा को व्यय करता है। अतिशय सोना ये ऊर्जा का व्यय है। तो जो लोग 10-10 घंटा कई बार सो जाते हैं, उनको 6 या 7 घंटे की नींद। दूसरे नंबर पर, अगर आपने विकृत आहार लिया है, तो विकृत आहार शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आपने मैगी खाई, कोई भी चीज वाले पदार्थ, बर्गर, मंचूरियन, सेंचुरियन,